और रही बात बोलती हैं कि जबरदस्ती आप जय श्री राम वंदे मातरम नहीं बुला सकते, मैं आपके पक्ष में हूं कि जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसको वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा और जय श्री राम भी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार पुनः बवाल हो गया है और बवाल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद शुरू हुआ है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर के अंदर वो जय श्री राम, भारत माता की जय और हिंदुत्व नहीं चलने देंगी। उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में तो वैसे राजनीति अलग अलग तरीके से, जम्मू के लोग कुछ अलग कहते हैं, वो भारत की बात करते हैं, कश्मीर के कुछ और ही कह रहे होते हैं। अब दोबारा से इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो महबूबा की बेटी ने दी है, क्या कहेंगे? जय देव, जय भवानी, जय श्री राम। मैं अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजनीति करनी सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। जो आपने अभी बोला है कि बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो महबूबा की बेटी ने जो बयान दिया है, मैं पहला नंबर तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और दूसरा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा 2020 में जब फरूख अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि कश्मीर के अंदर कोई भी आके तिरंगा नहीं फहरा सकता, तो मैं उस संगठन का बंदा हूं, मैं उस संगठन को लीड कर रहा हूं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी थे, उन्होंने कश्मीर में जाके तिरंगा लहरा दिया था। और आपने मोदी का नाम भी सुना होगा, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ साल पहले वहाँ पर जब वो पीएम नहीं थे वहाँ पर झंडा लहराया था। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपकी अम्मी का जो बयान था जब 370 नहीं टूटा था कि अगर 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो खून की नदियां बहेंगी। आपने सबने देखा, मैंने भी देखा, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा कितनी खून की नदियां बही। और 370 35 अल्फा तोड़ के चुनाव दरिया के अंदर फेंक दिया और कोई खून की नदी नहीं बही। और रही बात बोलती हैं कि जबरदस्ती आप जय श्री राम वंदे मातरम नहीं बुला सकते, मैं आपके पक्ष में हूं कि जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसको वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा और जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। और रही बात जबरदस्ती की, जब वो मौका आएगा तो जबरदस्ती से भी जय श्री राम बुला दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी हैं वो सारे जय श्री राम बोलते हैं और बोलना पड़ेगा। और आप खाते हिंदुस्तान की हैं। याद होगा आपकी अम्मी ने जब 1996 में शायद, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे और आपकी मदर को किडनैप कर लिया था और 5-7 जो मिलिटेंट छोड़ना पड़े थे आपकी अम्मी की वजह से, वो हिंदुस्तान की सरकार ने छोड़े थे, क्योंकि उस वक्त ये आ रही थी, ये लोग बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की बेटी को किडनैप कर लिया है और आप हिंदुस्तान की थी। और इसीलिए ये कदम हमारे पीएम ने उठाया। अगर आप हिंदुस्तान के नहीं होते तो उस टाइम आप, आज पता नहीं आपकी अम्मी कहाँ होती और आप पैदा ही नहीं होते। आप तो होते ही नहीं, क्योंकि आपकी अम्मी को मिलिटेंट उठा के ले गए थे और वही गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान की जिन्होंने आपको छुड़ा के वापस लाया। वो तो कह रही है भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय, देखो अभी उन्होंने बोला है कि जबरदस्ती कौन बुला सकता है। बात सही है, जबरदस्ती नहीं बुला सकता, किसी भी काम को कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खाते हिंदुस्तान की हैं, लाना हिंदुस्तान का, पीना हिंदुस्तान का, प्रोटेक्शन हिंदुस्तान की, हर चीज हिंदुस्तान की खानी है और बोलना है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। ऐसा तो नहीं है ये लोग भारत को भी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही सही बोला आपने, जो भारत को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जाके देखना हालात क्या हैं, और आप वहाँ 1-2 महीना रह के आओ, आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है। अगर इस बार, अभी जैसे पाकिस्तान बार बार छेड़खानी करता है हिंदुस्तान के साथ, इस बार अगर उसने छेड़खानी की या युद्ध शुरू हुआ, या जैसे बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है, अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ या पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तो मैं महबूबा की बेटी को बताना चाहता हूँ, तब आपको बताएं कि जय श्री राम बोला जाता है, बुलाया जाता है, या कैसे बोला जाएगा। देखिए, ये करनी सेना की तरफ से स्टेटमेंट है। इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा की मुफ्ती है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी गोकुल शर्मा को दे इजाजत।